Hello students. So today we are going to start our chapter number 4, nouns. आज हम पढ़ने वाले हैं नाउन क्या होता है. किसी भी चीज का जिसका भी कुछ ना कुछ नेम होगा और जिस भी चीज का नेम होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, नाउन. इसीलिए नाउन्स को हम नेमिंग वर्ड्स से बोलते हैं. जैसे देखो कुछ पिक्चर्स है तो इनके कुछ ना कुछ नेम्स है. जैसे ये क्या है, हैरी इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग चेस, तो हैरी इस बॉय का नेम है. शिमला इज अ वेरी ब्यूटीफुल हिल स्टेशन, इस हिल स्टेशन का नेम क्या है, शिमला. स्कूबी इज एन ओबीडिएंट डॉग, इस डॉग का नेम क्या है, स्कूबी. और द पर्स इज ब्राउन इन कलर, इसका नेम क्या है, पर्स. तो किसी भी चीज का नेम नाउन में आता है. जैसे हैरी किसी पर्सन का नेम है, स्कूबी एनिमल का नेम, शिमला प्लेस का नेम और पर्स किसी थिंग का नेम. तो ये सभी नेमिंग वर्ड्स हैं. इसी को हम क्या बोलते हैं, नाउन. तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग इज नोन एज नाउन. और नाउन को हम क्या बोलते हैं, नेमिंग वर्ड्स. तो फिर हम नाउन्स के टाइप्स पढ़ते हैं. कितने टाइप्स की होती है, देखो सबसे पहले हम कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन पढ़े. तो योगेश इज अ मैन, he travels a lot of cities and countries. He has recently visited Shimla. Shimla is in India. तो देखो ये क्या है, ये जो हाईलाइटेड वर्ड्स है ना, इनको देखते रहना. There are 7 days in a week. The week starts with Monday and ends with Sunday. तो योगेश एक आदमी है, वो बहुत जगह बहुत सिटीज और कंट्री में घूमता है. अभी वो शिमला गया है. शिमला कहाँ है, इंडिया में है. हमारे वीक में 7 डेज होते हैं, मंडे से स्टार्ट होते हैं और संडे पर फिनिश हो जाते हैं. There are 12 months in a year. पूरे साल में 12 महीने होते हैं. The year starts with January and ends with January. तो स्टार्ट जनवरी से होता है और एंड दिसंबर. In these sentences, योगेश is a proper noun. तो योगेश क्या है, प्रॉपर नाउन है. मैन कॉमन नाउन. सिमिलरली मंडे संडे प्रॉपर नाउन है और वीक कॉमन नाउन. अब हमें पता कैसे चलेगा ये कॉमन और प्रॉपर कैसे लिख दिए. तो कॉमन होता है यानी उनके जैसी बहुत सारी चीजें. जैसे अभी हमने वीक लिया और इधर हमने मंथ लिया, तो ये अभी तक किसमें आ रही है, कॉमन में आ रहा है. क्योंकि इनके जैसे बहुत सारे हैं. कितने, एक वीक में 7 दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं. अगर मैं बोलूँ मंडे, तो मंडे ट्यूसडे ये सब किस में आएंगे, प्रॉपर में आएंगे. क्योंकि मंडे एक ही है, बार बार रिपीट हो रहा. और वीक में बहुत सारे डेज आ गए, तो वीक हमारा कॉमन है और मंडे प्रॉपर. ऐसे ही मंथ वर्ड, मंथ तो बहुत सारे, किसके बारे में बात होगी, तो सारे बहुत सारे बोले तो वो कॉमन. और अगर मैं पर्टिकुलरली मे की बात करूं तो मे फिर क्या हो जाएगा, फिर ये प्रॉपर बन जाएगा. तो जो भी बहुत सारे होती है कॉमन, बहुत सारी चीजें, तो वो कॉमन में आएंगी. और कोई पर्टिकुलर के बारे में बात करेंगे तो वो फिर प्रॉपर बन जाएगी. ऐसे ही मैन, मैन तो बहुत सारे हो सकते हैं तो कॉमन. पर योगेश बोल दिया यानी सिर्फ योगेश के बारे में बात होती है, तो योगेश यहाँ पे प्रॉपर है. तो यही क्या होता है, इन दोनों में डिफरेंस होता है, प्रॉपर और कॉमन. फिर ये सब वही बताया गया है कि जो जनवरी दिसंबर है वो प्रॉपर में है और मंथ कॉमन में आता है. फिर कॉमन नाउन की डेफिनेशन क्या होगी, तो दीज आर द नेम्स गिवन टू पर्सन, एनिमल्स, प्लेस और थिंग्स विच आर ऑफ द सेम काइंड. यानी जो एक ही जैसी है वो क्या होंगे, कॉमन में. और इनको जरूरी नहीं है हम कैपिटल लेटर में लिखें. अगर सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ रहे हैं तो कैपिटल में लिखेंगे, वरना ये नॉर्मली ही यूज होते हैं. जैसे मैन, सिटीज, कंट्रीज, डे, वीक, मंथ, ईयर. तो ये सारे ये क्या है, कॉमन है यानी बहुत सारे हैं. फिर प्रॉपर, प्रॉपर क्या हो जाएगा, किसी का भी पर्टिकुलर नेम, चाहे वो पर्सन हो, प्लेस हो या थिंग हो. और प्रॉपर क्या होती है, हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होंगी क्योंकि ये सिंगल है यानी पर्टिकुलर हम किसी के बारे में बात कर रहे हैं. तो अलमा, शिमला, इंडिया, मंडे, संडे, जनवरी, दिसंबर. तो इन सबसे पहले इनको हम किससे करेंगे, कैपिटल लेटर से स्टार्ट करेंगे, चाहे वो स्टार्टिंग में आए, मिड में आए या फिर सेंटेंस के एंड में आए. तो देखो ये कॉमन के एग्जाम्पल है और ये प्रॉपर. तो न्यूज़पेपर अगर हम वर्ड यूज करेंगे तो न्यूज़पेपर तो बहुत सारे हो सकते हैं. अब हमें क्या पता किस न्यूज़पेपर की बात होगी, तो न्यूज़पेपर वर्ड कॉमन में है. पर अगर हमने द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदुस्तान, द हिंदू, और जैसे हम हमारे दैनिक जागरण, हिंदुस्तान आते हैं, तो वो सब भी किस में आएंगे, वो सब इसी में आएंगे. यानी जब हमने उनको पर्टिकुलर नाम बता दिया तो वो प्रॉपर बन गया. फिर मैन एंड वीमेन, तो कितने भी हो सकता है, कोई भी मैन हो सकता है. तो भव्य, प्रज्ञा, महात्मा गांधी, अगर हम उनके नेम दे दिए तो वो प्रॉपर बन जाएंगे.
ऐसे ही कंट्रीज, कोई सी भी कंट्री हो सकती है तो कॉमन, और अगर कंट्री का नेम दे दिया इंडिया, अमेरिका, ब्रिटेन, तो फिर क्या हो जाएगा प्रॉपर। फिर टाउन्स और सिटीज कॉमन, फिर इनके नेम्स प्रॉपर में। रिवर्स कॉमन, जिस बाकी रिवर्स के नेम है वो प्रॉपर। डेज और मंथ्स ये हम कर ही चुके हैं। बिल्डिंग वर्ड यूज करेंगे तो कोई सी भी बिल्डिंग हो सकती है कॉमन, और अगर हमने बता दिया रेड फोर्ट या ताजमहल है तो फिर वो प्रॉपर बन जाएगा। फिर आता है काउंटेबल और अनकाउंटेबल, यानी नाउन्स को भी फिर आपने और क्लासिफाई कर दिया। पहला होता है काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। काउंटेबल क्या होगा, दैट कैन बी काउंटेड, यानी जिसको हम काउंट कर सकते हैं कि 1 2 3 4 15 20, तो जिस भी चीज को हम काउंट कर सकें वो क्या होगा काउंटेबल। दे हैव बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म, इनकी सिंगुलर फॉर्म भी होती है और प्लूरल भी। अब सिंगुलर प्लूरल क्या होंगे, सिंगुलर मतलब सिंगल यानी वन, और प्लूरल मतलब एक से ज्यादा। कार, कार्ड्स, कॉइन, कॉइन्स, बॉक्स, बॉक्सेस, तो ये सिंगुलर प्लूरल है, पर हम इन दोनों में को ही काउंट कर सकते हैं। हम बता सकते हैं कि मेरे पास 1 कॉइन है या मेरे पास 10 कॉइन्स है, तो दोनों को ही काउंटेबल है, दोनों ही काउंट कर सकते हैं, तो इसलिए क्या हुए काउंटेबल नाउन। फिर अगला आता है हमारा अनकाउंटेबल नाउन। अनकाउंटेबल नाउन क्या होगा, जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, तो वो सब किस में आ जाएंगे काउंटेबल में। और दे डू नॉट हैव अ प्लूरल फॉर्म, और इनकी कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होती। जैसे मिल्क, हनी, तो हमें ये नहीं पता कितने मिल्क की बात हो रही है, हम हनी को काउंट कर सकते हैं नहीं कर सकते। तो जो चीजें हम काउंट नहीं कर सकते मोस्टली इसमें लिक्विड आता है, जैसे वाटर, मिल्क, तो फिर ये जूस हो गया, तो ये सब क्या है अनकाउंटेबल, इनको हम काउंट नहीं कर सकते, तो ये किस में आएंगी अनकाउंटेबल में। और जिसको हम काउंट कर सके वो काउंटेबल में। तो इसमें से चलो एग्जाम्पल बताओ, कैप्स को हम काउंट कर सकते हैं तो काउंटेबल हो गया। एग्स को भी काउंट कर सकते हैं, डॉग्स को भी। किसको काउंट नहीं कर सकते हम, मड को नहीं कर सकते, वाटर को नहीं कर सकते। वैसे ही क्या होता है, जिस भी चीज को हम काउंट कर सके वो काउंटेबल, और जिसको काउंट ना कर सके वो अनकाउंटेबल। फिर आते हैं हमारे कॉन्क्रीट और एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कॉटन, जूस, बैग, women, teacher, chalk. All these are nouns that you can touch and see. They have shape and size. तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, और इनकी कोई शेप भी होगी और साइज भी होगा। Such nouns are concrete nouns. तो इन्हीं nouns को हम बोलते हैं concrete, यानी जिसको हम देख सकते हैं, ऐसे टच कर सकते हैं, तो क्या होगी concrete। और abstract इसका बिल्कुल उल्टा, जिसको हम ना तो देख सकते हैं ना ही टच कर सकते, सिर्फ हम अपनी इमेजिनेशन कर सकते हैं कि अच्छा उसका मतलब ये है, वो ऐसा है, या फिर फील कर सकते हैं। तो वैसे ही वर्ड्स को हम बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट, जैसे काइंडनेस, ऑनेस्टी, ट्रुथ, ब्यूटी। तो आप ब्यूटी पता है आपको ब्यूटी किसे कहते हैं? अब बोलते मैम सुंदर जो लगता है वो ब्यूटी है, नहीं। तो ब्यूटी का हम बोल सकते हैं कि हाँ हम चाह सकते हैं, पर उसको हम टच भी नहीं कर सकते और ना ही ब्यूटी को एग्जैक्टली देख सकते हैं कि आप वो होती कैसे। विजडम, सिंपैथी, तो ये सारे वर्ड्स क्या है, जो भी ऐसे वर्ड्स होते हैं वो सारे ही एब्स्ट्रैक्ट नहीं, इनको ना तो हम देख सकते ना ही टच कर सकते। बस ये क्या हुए, दीज आर ऑल आइडियाज दैट वी कैन एक्सपीरियंस, यानी ऐसे वैसे आइडियाज हैं, ऐसे थॉट्स हैं जिसको हम सिर्फ एक्सपीरियंस कर सकते हैं। वी कैन फील देम इन आवर हार्ट्स, यानी हम बस उनको फील कर सकते हैं, इमेजिन कर सकते हैं। इनकी कोई भी शेप या साइज नहीं होता, और जिनकी शेप साइज होते हैं वो कॉन्क्रीट, और जिसकी नहीं होती है वो एब्स्ट्रैक्ट। फिर आता है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होगा, किसी चीज को कलेक्ट करके हमने नाम दे दिया, तो कलेक्टिव नाउन इज द नेम गिवन टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, एनिमल और थिंग, यानी किसी इंसान को, जानवर को, किसी भी चीज को हमने कलेक्ट करके नेम दे दिया है। जैसे अ क्रिकेट टीम हैज 11 प्लेयर, तो टीम किसको मिलाकर बनती है, लोगों को, 3 मेंबर्स को, तो हमने उसको नेम दे दिया। देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो जो हमारी क्लास है वो भी एक ग्रुप है। किसका ग्रुप है, स्टूडेंट्स को मिलाकर ही तो एक क्लास बनती है। तो जो भी हम एक जैसे बच्चों को एक साथ रखकर उनके पूरे ग्रुप को नेम दे देते हैं, वही हमारा कलेक्टिव नाउन बन जाता है। जैसे बुक्स के ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, बुक्स के ग्रुप को हम क्या बोलेंगे, जहाँ पे अ लाइब्रेरी ऑफ बुक्स, यानी पूरे की पूरी लाइब्रेरी में सिर्फ और सिर्फ बुक्स भरी रहती हैं। ऐसे ही आर्मी, आर्मी किसके ग्रुप को बोलते हैं हम, अ ग्रुप ऑफ सोल्जर्स, यानी एन आर्मी ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स के ग्रुप को हम आर्मी बोलते हैं।
ऐसी टेल किसको मिलाकर बनेगी, डियर्स को। क्राउड किसको मिलाकर बनेगा, इंसान को क्राउड, यानी क्राउड ऑफ पीपल। तो ऐसे ही जब हम एक जैसी चीजों के पूरे ग्रुप को एक नाम दे देते हैं तो वो क्या बन जाता है, कलेक्टिव नाउन। तो इसी के साथ ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है। आई होप आपको सब चीज अच्छे से क्लियर हुई होंगी। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।